हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर। उसमें हमने 2.1 कर लिया है, 2.2 कर लिया है, 2.3 कर लिया है विद एग्जाम्पल्स। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने वो क्वेश्चन हैं वो टाइम से कर रहे हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन में समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सलूशन आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए अपन इसमें लास्ट है अपना 2.4, वो देखते हैं, आज डिस्कस करते हैं उसके बारे में। चैप्टर नंबर 2.4 में हमें क्या करना है। अब तक हमने पढ़ा अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, उनके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन करा। अब क्या है, उसके बारे में हमने थ्योरम्स भी करी। अब करेंगे अपन कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, एक्सप्लेनेशन, डेसिमल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या और क्या होती है परिमेय संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखें और जहाँ पे क्या हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हम परिमेय संख्या को ऐसे लिखते थे? ठीक है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, भाई यहाँ से कोई ना कोई संख्या क्या आएगी, पॉइंटों में आएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे इनका जो ये प्रसार करते हैं अपन, परिमेय संख्याओं का प्रसार है वो दो प्रकार का होता है। पहला शांत प्रसार और दूसरा अशांत प्रसार। पहला क्या होता है, शांत प्रसार, और दूसरा क्या होता है, अशांत प्रसार। देखिए, शांत प्रसार में आपको क्या करना है कि किसी भी संख्या के हर में, किसी भी संख्या के, क्योंकि ये क्या है, ये अंश है, ये अपना नोमिनेटर है और ये अपना क्या, डिनोमिनेटर हर है। यानी कि किसी भी संख्या के हर में हमें 2 इंटू 5 की पावर n देखनी है। कहने का मतलब क्या देखना है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। हमें क्या देखनी है, 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई देखना। यानी कि कोई भी संख्या ऐसी हो जिसके डिनोमिनेटर में 2 गुणा 5 के अभाज्य गुणनखंड हो, तो वह वो संख्या क्या कहलाएगी, आपकी शांत प्रसार। और ऐसी संख्या जिसमें क्या हो, 2 की पावर n और 5 की पावर m में यदि वो विभाजित नहीं हो, यानी कि उसका हर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m टाइप का नहीं है, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, आपकी अशांत प्रसार। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए कि आपके पास एक ऐसी संख्या है 0.375। ठीक है, तो जब इसका हम ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 375। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो इस जितने पॉइंट के आगे अक्सर उतनी नीचे क्या लगा देंगे, उतने का भाग दे देंगे। 1 2 3, यानी कि यहाँ से पॉइंट हट गया तो कितने का भाग दे दूँ, 1000 का भाग दे दूँ। अब देखिए कि 1000 क्या होता है भाई। 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 गुना 2। बात समझ में आई। 1000 के क्या करने हैं मेरे को, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कैसे, 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 का भाग दोगे क्या आएगा, 500। फिर 2 का दोगे क्या आएगा, 250। फिर 2 का दोगे 125। फिर 5 का दोगे 25। फिर 5 का दोगे और फिर 5, फिर 5। यानी कि मैं 1000 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 375 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू
2 की पावर 3, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, शांत प्रसार, शांत प्रसार। समझ में आ गई बात, ये हो गया शांत प्रसार। अब यदि मैं कोई ऐसी संख्या ले लूँ अशांत प्रसार के लिए, देखिए अशांत प्रसार के लिए एग्जाम्पल, अशांत प्रसार के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया 1/3, ऐसे ले लो 5/3। आप इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.6666, ये चलता ही रहेगा। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, अशांत प्रसार, यानी कि जिसमें पूरा पूरा डिवाइडेशन ना हो और संख्याएं चलती रहें, रिपीट होती रहें, तो ये क्या जगह अशांत प्रसार। बात समझ में आ गई होगी कि शांत प्रसार और अशांत प्रसार। देखिए आपको मेन 2 ही चीज़ें याद रखनी है। जब आपके पास ऐसी कोई संख्या हो जो उसका हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा जाए, वो शांत संख्या होगी, उसका शांत प्रसार होगा। और जो संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के टुकड़ों में विभाजित ना हो, यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंड ऐसे ना हो, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, अशांत प्रसार। चलिए अब अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं। आज अपनी ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके जो विविध है, मिसलेनियस है, वो आपको ट्राई करनी है। जो क्वेश्चन आपको ना आए आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि हो सकता है कि मैंने आपको एक बात नहीं बताई हो। आपके जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने क्या करा है कि सिलेबस कम करने की बात कही है 15%, क्योंकि स्कूलें खुली भी नहीं है। तो उसके चक्कर में CBSE बोर्ड वालों ने क्या करा है कि 15% सिलेबस सभी सब्जेक्ट का कम करा है। तो उसी के तर्ज पे राजस्थान बोर्ड वालों ने भी अभी घोषणा नहीं करी है, अभी सिर्फ कहा है कि उसी के तर्ज पर हम भी क्या करेंगे, 15% या 20% या 5%, 10%, जो भी सिलेबस कम करेंगे विविध, हम उसके बाद पढ़ेंगे। आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका मेन फोकस विविध चैप्टर पे ही रहेगा। क्योंकि 1, 2, 5 क्वेश्चन हर चैप्टर में से कम कर देंगे तो हो जाएगा 10% या 15% सिलेबस कम। तो आप ट्राई करें। चलिए 2.4 में अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। समझ में आ गई बात। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्या दे रखा है, 15/3600। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं देखना है, हमें नीचे वाला देखना है पहली बात। तो देखिए 3600 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप। 3600 के अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 आएगा, 1800, फिर 2, 900, फिर 2 का भाग दे दोगे क्या आएगा 450, फिर 2 का दे दो 225। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब कितने का जाएगा 5 का। 3 का भी चला जाएगा क्या, देख लो, 3 साते 21, बच गए कितने 1, 3 पंजे 15। तो सबसे पहले क्या करोगे, छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, 75 आ गया। फिर 3 का दोगे क्या आ गया 15, फिर 3 का दोगे क्या आ गया 5, ये आ गया 5। तो अपने पास अभाज्य गुणनखंड क्या आया है 3600 का, वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 15/2 की पावर देखना 1, 2, 3, 4, यानी कि 2 की पावर 4 गुणा 1, 2, 3, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब देखिए क्या ये शांत प्रसार है या अशांत। सबसे पहले क्या करोगे, 2 की पावर 4 है तो उसको 5 की पावर 4 करना पड़ेगा। तो क्या करूं, ऊपर 5 की पावर 3 की मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे क्या कर दूं 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। तो क्या इसका हर है वो क्या है, इसका हर है वो कैसा है 2 की पावर m और 2 की पावर m और
5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर m है ना। तो ये क्या हो जाएगा, शांत प्रसार। आपका ऐसे ही सोल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। अब इसमें देखिए एक और करवा देता हूँ मैं। अब इसमें देखिए पांचवा 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। पांचवा देखिए, ये मिटा देता हूँ इधर से। पांचवा देखिए क्या दिया है, 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड 2, 5 और 7 के अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप नहीं है, नहीं है ना। तो इधर क्या होएगा, इधर देखना एक बार। यदि मैं इसको सोल्व करूं एक बार, ये देखिए वापस, यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 के पार्टे से उठाएंगे इसको। देखो 15 इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4, ये कट गया, 5 आ गया। इस हिसाब से ये क्या होगा भाई, अशांत प्रसार होगा, सॉरी, क्योंकि क्या है कि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 के अलावा 3 की पावर 2 भी हर में शामिल है, हर में शामिल है, जिसके कारण इसका रूप 2 की पावर m और 5 की पावर n के जैसा नहीं है। समझ में आ गई बात, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। बात समझ में आ गई। अगला देखिए, एक दो क्वेश्चन खुद से करोगे तो हो जाएगा आराम से। अगला देखिए क्या है, पांचवा 129/5 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो पहले ये देखिए कि क्या 129 में 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7, कितने बच गए, 5, नहीं जा रहा, 7 8 56, बच गए 3, मतलब इसमें डिवाइड नहीं जा रहा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, दी गई परिमेय संख्या में हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि 2 व 5 के अलावा एक अभाज्य गुणनखंड 7 भी उपस्थित है, जिसके कारण क्या हो जाएगा ये, जिससे इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है। मुझे लग नहीं रहा कि एग्ज़ाम में इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पता नहीं है भाई, एग्जामिनरों का 1 नंबर में डाल दें। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, बाकी बचे वो आप कीजिए। 2 का क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है।
आपको करना है। 2 के में मैं एक बता देता हूँ, 1458 और 625 वाला बता देता हूँ भैया आपको, 2 नंबर वाला। तो देखिए क्या करोगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का क्या दे रखा है, 14,588, 14,588 बटे 625, ये दे रखा है ना, 625, ठीक है। तो चलिए 625 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 5 का ही जाएगा इसमें, 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा 1, भाई 5 एकम 5, बच गया 1, 5 दूनी 10, बच गए 2, 5 25, 5 25, फिर 5, फिर 5, 5 और 1, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 14,588 अपॉन 5 की पावर 4, ठीक है। अब इसमें क्या नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ऊपर नीचे मैंने क्या करा कि 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, 1 मिनट रुकिए, देखिए इससे क्या होगा, यदि मैं ऊपर नीचे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये कट जाएगा, लेकिन इससे हमें फ़ायदा मिल जाएगा क्योंकि हम इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में डिनोट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा फिर शांत प्रसार हो जाएगा इसका। बात समझ में आई? तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा फिर 14,588 इंटू 2 की पावर 4 बटे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, अतः यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, तब या तो यह शांत आवर्ती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो ही जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 अब आपको पॉइंटों में दे रखे हैं, जैसे पॉइंट उठाओगे उतने 0 लगा देना नीचे, P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दोगे, सारा खेल यही है। चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ, 3 में 2 का, 3 में 2 का। ये बच्चों देखो बोर्ड पे सारे क्वेश्चन है ना, कैमरे के सामने करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि सारे क्वेश्चन मैं करवाने लग जाऊंगा तो एक वीडियो ही अपना 2 घंटे का हो जाएगा, जो कि ऐसी गर्मी में पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, यदि कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बता सकते हो कि सर वो ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन की संख्या और पेज नंबर बता देना बुक का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 का क्या कह रहा है कि 4 पॉइंट दे रखा है, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 से लगाकर 9 तक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ में आ गई बात? हमें इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका डेसिमल डेसिमल एक्सप्लेनेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, P बटे Q के रूप में लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ये होती है, परिमेय संख्या की परिभाषा से संख्या की परिभाषा बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर,
जब इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखूंगा तो पॉइंट हटाने के बाद कितने जीरो लगेंगे नीचे, जितने पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू हैं, जितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लगा दूँ नीचे 9 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये नीचे लगा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब क्या करना है, नीचे वाली संख्या हर है और हर का हमें क्या निकालना है, भाज्य गुणनखंड निकालना है। 3 3 6 3 9, 3 6 9। समझ में आ गई बात? 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 का दोगे 1 2 3 4 5 6, भाई ये 25 हो जाएगा, तो कितनी बचेंगी, 3 और 4 7 बचेंगी। फिर यदि कितने का दोगे, फिर कितने का दोगे, 2 का जा रहा है क्या इसमें, चला जाएगा 2 का, कितना बचेगा 125, पॉइंट कितने बचेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब 5 का जाएगा, 5 का जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, और 1 2 3 4 5, फिर 5 का दोगे 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर 5 का दोगे 1 2 3 4 5, फिर 2 का, ऐसे करते करते ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी। और अब कितना जाएगा, ये आएगा आपका 2 × 5 की पावर 9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 43 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 5 × 2, क्योंकि 10 होता है और पावर 9। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 5 की पावर 9 × 2 की पावर 9। अब ये देखिए कि 5 की पावर m 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है, तो इसकी क्या हो जाएगी, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती का प्रसार, शांत आवर्ती का दशमलव प्रसार है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलिए शाबाश, उतार लिया होगा आपने, साथ साथ उतारते रहते मेरे को पता है। तो चलिए, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर, कि इस चैप्टर में सब क्या लेना है, क्या करना है, कौन सी परिमेय संख्या होती हैं, कौन सी अपरिमेय संख्या होती हैं, कौन सी रियल संख्याएं होती हैं, कौन सी प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब बच्चों इसमें है विविध, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि विविध आपको निकालनी है। यदि आप इसमें कोई क्वेश्चन आपसे ना बन पाए तो आप बेझिझक कमेंट डाल सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये इतने नंबर का क्वेश्चन है जो हमसे नहीं हुआ, वो आपको करवा दिया जाएगा, उसका स्पेशल वीडियो डाल दिया जाएगा। और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करते रहो बच्चों, क्योंकि आपके विकास के लिए कि आपका टाइम ख़राब ना हो। आपको पता है कि स्कूल का तो अभी कोई संभावना है नहीं, राजस्थान में वैसे ही सियासी मुद्दा गरमाया हुआ है, तो राजनीति में अपने को ध्यान नहीं देना है, अपने को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। आप पढ़ाई करते रहो, सरकार किसी की भी बने, एग्ज़ाम तो करवाएगा ही, और आपके एग्ज़ाम होने हैं मार्च में, तो कंफर्म होने हैं, क्योंकि मार्च तक तो लॉकडाउन जाएगा ही नहीं। लॉकडाउन खुल जाएगा मेरे हिसाब से अगले महीने में, नहीं फिर तो अक्टूबर में तो आप कंफर्म ही मानो कि खुल जाएगा लगभग, क्योंकि अपना जो राजस्थान का जो कोरोना रिकवरी रेट है वो आज ही देखा था मैंने 62 से 63% है, जो कि अच्छा रिजल्ट है। सॉरी, राजस्थान का नहीं है, ऑल ऑफ इंडिया का है, और अपने राजस्थान का तो 80 से 85 के बीच में है रिकवरी रेट है, तो अपने लिए अच्छी ये बात है, क्योंकि अपने यहाँ जल्दी सब कुछ ओपन हो जाएगा, जल्दी हम अपने पहले वाली नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे, शादियाँ अटेंड करेंगे। अब बहुत से बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर हमें तो शादी में भी नहीं गए, बहुत दिन हो गए, शादियों का मज़ा ही कुछ और होता है। तो सब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बस अभी ये थोड़ा कठिन समय चल रहा है, तो आप
इसमें धैर्य रखें, घर पे बैठ के पढ़ाई करें, फालतू में बाहर ना घूमें। क्योंकि मान लो कि आप घूमोगे ज़िद करके और आपको भगवान ना करे कोरोना हो गया तो आप पूरी फैमिली को ही ले बैठोगे फिर। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, वो मानते नहीं हैं किसी की। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे दिन ही पढ़ते रहो, दिन में 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिया करो। अब कोई बच्चा मेरे को लग रहा है कि पबजी भी खेलता होगा, ऐसी बात नहीं है। तो खेलने का कोई वो नहीं है, क्योंकि क्रिकेट वगैरह तो बंद है, समझते हैं बाहर नहीं जा सकते। और वैसे थोड़े बहुत निकलने भी शुरू हो गए बाहर, ऐसी बात नहीं है। तो आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें। और हाँ, ये अपना जो चैप्टर नंबर 2 है रियल नंबर, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, यदि इसमें आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें, है कि नहीं? भी आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, उसमें कंजूसी ना बरतें कि यार तो दोस्त पढ़ लेगा, उसको नहीं बताना, वो मेरे से अच्छे मार्क्स ले आएगा। तो ऐसी बात नहीं है। दोस्त लाइफ में होने भी चाहिए, दोस्त अच्छे होते हैं। तो दोस्तों का भी भला करें, साथ ही उनको भी बताएं कि मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। और आपका जैसा रेस्पॉन्स रहेगा मेरा भी वैसे ही रेस्पॉन्स रहेगा, टेंशन मत लेना। कि जैसे मैंने बताया कि 3.5 महीने में आपका सिलेबस, तो यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं 2 से 2.5 महीने में सिलेबस पूरा करवा दूँगा। आप यूँ मान के चलो कि इसमें 10th क्लास की बुक में है वो 10 से लेकर के और 13 तक के चैप्टर है, वो लेंथी है, उसके बाद कुछ नहीं है। 4 या 5 वीडियो में हर चैप्टर कवर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यूँ मान के चलो कि एक वीडियो 40 मिनट का होता है एवरेज अपना, और ये 4 वीडियो हो गए तो 1 घंटे 60 मिनट के हो गए ना। तो 2 घंटे का मतलब 1 घंटे 60 मिनट, यानी कि देख लो आप 3 घंटे नॉर्मल स्टडी होती है एक चैप्टर की, जिसमें आपका सारा सब कुछ कवर हो जाता है। तो आप पढ़ते रहें। एक बार फिर से मैं यही बोलूँगा, पढ़ते रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और घर वालों को ज़्यादा परेशान भी ना करें। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, बीजगणित वाला, एक्स वाई वाला। उसके लिए तैयार रहें। और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।